इळमो अरिहंता इळमो सिद्धा इळमो आयरियाण इळमो उवज्झायाण इळमो लोये सवसाहुनम ऐसो पंचेण मुयारो सर्वपावपनाशनो मंगलार्णं च सवेशिं परमं ओ मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मणि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की, मणि श्री विराट सागर जी महाराज की, समस्त संघ की जय जय जय। एक दिन एक बंदर को अचानक रत्नों से भरी एक पोटली मिल गई। लाल लाल पोटली को उसने खाने की वस्तु समझकर उठाया, ऊंची पेड़ की डाल पर चढ़कर बैठा और उसे खाने की चेष्टा करने लगा। खाया, उसमें कोई स्वाद तो था नहीं। एक को उठाया, कोई स्वाद नहीं, नीचे गिराया। दूसरे को उठाया, कोई स्वाद नहीं, नीचे गिराया। ऐसे करके पूरी पोटली खाली कर दी, बाद में पोटली भी नीचे पटक दी। रत्नों को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आपस में कहना शुरू किया कि कैसा बेवकूफ है, हम जैसे मूल्यवान चीज को वो ऐसे फेंक रहा है, हमारी कोई कदर नहीं कर रहा। तभी धरती ने कहा कि भाई, अपात्र के हाथ में कभी किसी की कद्र नहीं होती, कद्र सदैव पात्र की होती है। अपात्र को कितनी भी मूल्यवान निधि क्यों ना मिल जाए, वो उसका सदुपयोग नहीं कर सकता। हमारा मनुष्य जीवन रत्न की पोतली की भांति है। अगर हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमने अपने जीवन का मर्म, जीवन का मूल्य समझा है। और यदि हम इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो हमारी दशा भी उस बंदर से कम नहीं है। सवाल जीवन को संवारने का है, सुधारने का है। हम कैसे आगे बढ़े। कल एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज
आपने आज गुण ग्राहकता पर बहुत अच्छी बात की, लेकिन क्या वजह है कि हमारे भीतर गुण ग्राहकता नहीं आती, बल्कि गुणियों से ईर्ष्या अधिक होती है। और ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार की ईर्ष्या प्रायः लोगों के भीतर दिखती है। हालांकि कितनी भी अधिक ईर्ष्या में जीने वाला ईर्ष्यालु व्यक्ति क्यों ना हो, उससे पूछा जाए तो वो इस बात को एक्सेप्ट करने को राजी नहीं कि मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है। प्रकट में तो यही बोलता है कि मेरे मन में बड़ा प्रेम है, लेकिन अपने मन को टटोल कर देखना कि जिसके प्रति तुम प्रेम प्रदर्शित करते हो, कहीं उसकी ओंठ में ईर्ष्या तो नहीं पल रही। मेरे मन में ईर्ष्या है या नहीं, इसे कैसे पहचाना जाए? कैसे पहचानेंगे? देखो, किसी को कोई बीमारी होती है, चिकित्सक उसका निदान करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। किस आधार पर? उसके लक्षणों के आधार पर, है ना। फिर लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस करते हैं, उसके कारण की गवेषणा करते हैं, फिर उसके निवारण का उपाय बताते हैं। ये एक प्रकार की मनोकायिक बीमारी है। इस बीमारी का बड़ा दुष्प्रभाव है। साधारण बीमारी तो थोड़ी सी चिकित्सा से ठीक हो सकती है, लेकिन इस बीमारी को ठीक करना तो बहुत दूर की बात, पहचानना भी बहुत मुश्किल है। कैसे पहचाने ईर्ष्या को? तो सबसे पहले ईर्ष्या के लक्षण, 4 लक्षण है। किसी की प्रगति को न देख पाना ईर्ष्या की पहचान है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, कोई व्यक्ति प्रगति कर रहा है, और आपके मन में उसको देख करके अच्छा सा अनुभव नहीं हो रहा है, तो समझ लेना भीतर आग जल चुकी है। ऐसी आग जो आपको ही विदग्ध करेगी। एक बात सदैव ध्यान रखना, आग सदैव दूसरे को जलाने के लिए लगाई जाती है, लेकिन जिसे जलाने के लिए हम दिया सलाई जलाएं, वो जले न जले ये कोई जरूरी नहीं, पर दिया सलाई तो जलती ही है। आग पहले उसे जलाती है जहां वो लगती है। किसी की प्रगति, कोई व्यक्ति अपनी गति से प्रोग्रेस कर रहा है और तुम उसे पचा नहीं पा रहे हो, तो ये ईर्ष्या है। तुम्हारे देवरानी का बेटा मेरिट में आया है और तुम कह रहे हो कि वो जुगाड़ से आया है। तुम्हारे भाई का बेटा बड़े स्कूल में एडमिशन ले लिया अपनी काबिलियत के बल पर, और तुम कह रहे हो ये तो रिश्वत का खेल है, ये पैसे का खेल है, ये पैरवी का खेल है। मन में ऐसी बातें आती है कि नहीं? हम लोग रोज बोलते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव रखो। लेकिन मन को पलट करके पूछो कि कोई अगर अपनी गति से आगे बढ़ता है तो मन में तकलीफ होती कि नहीं? देवरानी मायके से आई और बसई की मोती की हार लेकर आई। भाई ने दिया,
बसई की मोती तो समझते ही आप कितनी कीमती ओरिजिनल मोती। जेठानी को दिखाई, उसकी भंगिमा बदल गई। उसे लगा कि इतनी कीमती मोती इसके पास, तो उसने फट से कहा एक काम कर, आजकल का जमाना खराब है, ये असली बोल के नकली मोती दे देते हैं, तो एक बार दे, मैं चबा चबा के देखती हूं, अगर असली होंगे तो सुरक्षित रहेंगे, नकली होंगे तो टूट जाएंगे। ये हार मेरे को दे, मैं इनको चबा कर देखती हूं, एक बार चेक करती हूं, असली होंगे तो सुरक्षित रहेंगे, नकली होंगे तो टूट जाएंगे। देवरानी ने सारा मामला समझ लिया और उसने कहा रहने दो दीदी, क्योंकि असली मोती की पहचान के लिए दांत भी असली चाहिए। नकली दांत से नहीं होगा। ये परिणाम मन में आते हैं कि नहीं। और एक बात बताऊं, कोई अधर्मी पापी व्यक्ति के जीवन में ये दुर्बलताएं हो तो समझ में आता है। धर्मी जनों में भी जब ये बातें आती है तो बात समझ से परे हो जाती है। एक तरफ खूब पूजा पाठ, धर्म, ध्यान, त्याग, तपस्या, साधना, और दूसरी तरफ इस प्रकार की दुर्वृत्ति के शिकार होना हमें बहुत कुछ सोचने के लिए बाध्य करता है। तो पहला लक्षण, किसी की प्रगति को न सह पाना, अपने मन को टटोल कर देखना। कोई प्रोग्रेस कर रहा है, तुम्हारे मन में हर्ष हो रहा है तो ये प्रमोद भाव है। कोई प्रोग्रेस कर रहा है, अगर तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तटस्थ वृत्ति है। लेकिन किसी के प्रोग्रेस से तुम्हारे मन में जलन हो रही है तो ये एक बहुत बड़ी दुर्वृत्ति है, ये तुम्हारी नीचता का द्योतक है। यहां अपने आप को बचा के रखना चाहिए। दूसरी बात, किसी की प्रशंसा न सह पाना। स्वाभाविक है, कोई अच्छा कार्य करता है तो लोक में उसकी प्रशंसा होती है, लेकिन लोगों में ये एक प्रवृत्ति होती है कि किसी की प्रशंसा को कोई पचा नहीं पाते, ये कमजोरी है। अपने मन को टटोल कर देखो, तुम्हारे सामने यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा होती है और उस व्यक्ति की प्रशंसा होती है जो तुम्हारे समकक्ष या तुमसे कमतर हो, तो तुम्हारे मन में क्या प्रतिक्रिया आती है? अगर प्रसन्नता है तो तुम्हारा स्थान एक अच्छे व्यक्ति की श्रेणी में आएगा, और मन में तकलीफ है तो तुम्हारा नाम एक ईर्ष्यालु व्यक्ति के रूप में दर्ज हो जाएगा। क्या होता है अक्सर, खासकर और लोगों की प्रशंसा तो लोग पचा लेते हैं, लेकिन अपनों की प्रशंसा पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। अपनों की प्रशंसा पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल होती है। एक बार एक सभा में, समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, एक उदार दानी व्यक्ति की महाराज ने प्रशंसा कर दी, और वो वास्तविक प्रशंसा थी, वो डिजर्व करता था। उस व्यक्ति की योग्यता के हिसाब से उसने जो किया वो बहुत ज्यादा किया, प्रशंसनीय नहीं अनुकरणीय कार्य था। प्रशंसा एक की हुई तो उससे जो बड़े धनीवानी थे ना, उनको तकलीफ होना शुरू कर दी। महाराज ने तो मेरा नाम ही नहीं लिया,
अरे तेरा नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, तेरे को बदनाम थोड़ी किया, तू काम कर, तेरा नाम लेंगे। उसका नाम ले लिया जो मुझसे कमतर है, बड़ी दिक्कत होती। किसी की प्रशंसा हो और तुम्हारे मन में प्रसन्नता हो तो ये शुभ लक्षण है, और किसी की प्रशंसा से तुम्हें पीड़ा हो तो ये महाभयावह है। अपने मन में सदैव इस बात का ख्याल होना चाहिए, मेरी कोई प्रशंसा करे, मुझे प्रसन्नता हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, मेरी निंदा करे और मुझे तकलीफ हो तो समझ में आ जाता है, पर कोई दूसरों की प्रशंसा कर रहा और तुम्हें तकलीफ हो रही। देखो, दूसरों की निंदा करता है तो मन में प्रसन्नता आती है, और प्रशंसा करता है तो तकलीफ। यही बीमारी है। इस बीमारी को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर दोषारोपण करना। अपनी अयोग्यता, अपात्रता, इनकी अनदेखी, सामने वाले पर दोषारोपण। अरे यहां तो पक्षपात है, हमको तो किया नहीं, उनको कर दिया। बड़ा मुश्किल होता है। देखो, उनके यहां तो पहले दिन आहार हो गए, हम तो 5 दिन से लगा रहे हैं। बड़ी बुरी हालत। होता है नहीं होता, मन है, धर्म क्षेत्र में भी आ जाता है, और न जाने अनजाने में व्यक्ति कैसा पाप कर बैठता है। उसे ये नहीं लग रहा है कि उसके किस योग से मिला, उसके किस पुण्य योग से मिला। और मान लो कोई व्यक्ति 24 घंटा लगाया और उसने एक दिन चौका लगाया, पहले दिन हो गया तो उसके भाग्य से हो गया, तुम्हें क्या तकलीफ, तुम भी अपने लगो। लेकिन ये तो केवल एक उदाहरण है, हर क्षेत्र में ऐसा होता है। अगर घर में कोई किसी को ज्यादा महत्व दे रहा है तो तुम्हें उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर महत्व पाना चाहते हो तो उसके जैसा काम करो। अरे उसको ज्यादा महत्व, हमारे पिताजी तो पक्षपात करते, छोटे को ज्यादा पूछते, बड़े को पूछते नहीं, खटते हमें, और महत्व उसको मिलता। होता है ये बात। अक्सर अपनी अयोग्यता को, अपनी अपात्रता को हम नजरअंदाज करते हैं और सामने वाले पर चार्ज लगाते हैं। यह भी ईर्ष्या की ही एक परिणति है। देखो कैसा हमारा हाल है। एक झरना बह रहा था, वहां एक पनभरवा आया, उसको एक भार भरा पानी लेके चला गया। एक पनिहारिन आई, उसने घड़ा भर के चले गई। एक आदमी आया एक कटोरा लेके, उसने कटोरा भरा, लेकिन दिमाग चढ़ गया। बोले हद है, ये झरना कैसा पक्षपाती। पनभरवा को पूरा भार, पनहारिन को पूरा मटका, और मेरे लिए सिर्फ एक कटोरा। बोलो ये झरना कैसा पक्षपात कर रहा है। अब बताओ, पक्षपाती झरना है या वो व्यक्ति, उसकी अपनी अज्ञानता। अरे झरना तो सतत बह रहा है, झर रहा है, वो देने को राजी है। तुम अपना पात्र तो बड़ा करो। तुम कटोरा लाए हो, टैंकर लेकर आओ तो भी झरना भर करके देने को तैयार है, पर कटोरा छोड़ते नहीं और चार्ज झरना पर लगाते हैं। बोलो, अपने मन को पूछ करके देखो, ये होता है कि नहीं? हाँ, होता है। तो क्या करना है, इसको होते रहने देना है?
तो खत्म करना है। ये चित्त में उगाए ऐसे विषांकुर है जो हमारी सारी चेतना को मूर्छित कर देते हैं, हमें जड़ता क्रांत बना देते हैं। इसलिए इनसे बचना चाहिए। कैसे बचिए? तो लक्षण है, इनके कारण है। ये सब क्यों होता है? होता तो है, हमने देख लिया ये है तो मेरे मन में ईर्ष्या, पर क्यों है? इसकी वजह, कारण भी चार ही है। ध्यान से रखना, याद आज पहले 4 लक्षण बताए, कौन कौन से एक बार रिपीट कर लो। पहली बात, किसी की प्रगति को न सह पाना, किसी की प्रशंसा को न सह पाना, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाना, और चौथा, यूं ही किसी को देखकर जलना कुढ़ना। ये 4 लक्षण है। अब कारण, सबसे पहला कारण है अहमन्यता। अहमन्यता मतलब मैं ही सर्वश्रेष्ठ, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की या सर्वश्रेष्ठ मानने की जो अहंकार पूर्ण प्रवृत्तियां हैं, वो मनुष्य को ईर्ष्यालु बनाती है। जो मनुष्य अहंकारी होता है वो किसी को अपने से आगे बढ़ता देख ही नहीं सकता, और कोई बढ़ जाए तो आग लग जाती है। उसके लिए न जाने वो क्या क्या कर बैठता है। तो ये एक प्रवृत्ति है, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं श्रेष्ठ, मैं सबसे अच्छा, मैं सबसे आगे, पहले मैं, बाकी सब बाद में। इसी का नाम है अहमन्यता, जो मनुष्य को अंधा बना देती है, उसके जीवन का अधःपतन कर देती है। यहां सावधान हो, देखो अपने मन में कहीं ऐसी प्रवृत्ति तो नहीं है, अमान्यता से भरी प्रवृत्ति। यहां अगर है तो अपने आप को बचाओ, क्योंकि जब तक ये बनी रहेगी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। 2 पड़ोसी थे। देखो अहमन्यता मनुष्य को कहां ले जाती है और ईर्ष्या का परिणाम क्या होता है। एक संपन्न था और दूसरा साधारण सी नौकरी करता था। पहले का अच्छा कारोबार था, लेकिन जितना संपन्न था विचारों से उतना ही दरिद्र था। दूसरा स्थिति साधारण थी पर अंदर से बहुत सरल था। हर व्यक्ति का समय बदलता है। उसका बेटा पढ़ा, IIM में सेलेक्ट हुआ, स्कॉलरशिप से वो पूरा पढ़ा, मेरिटोरियस था, और अहमदाबाद के IIM से सेलेक्ट हुआ। एक बड़ी कंपनी में उसे एक बड़े पैकेज के साथ जॉब लग गई। बेटा संस्कारित था, वो अपनी जॉब का सब कुछ अपने पिता को देने लगा, जो मिलता था। हैसियत बढ़ी, सबसे पहले मकान को सुधारा। अब मकान सुधारा तो पुराने मकान में और नए मकान में तो अंतर आएगा। इसका मकान पहले से था 2 मंजिल का, अच्छा था, लेकिन इसने जो मकान बनाया, नए ढंग का मकान बनाया, इसको आग लग गई। अरे ये ऐसा मकान कैसे बना दिया। फिर अगले साल उसने अपने पिता को एक गाड़ी दे दी।
संपन्नता बढ़ रही है, आदमी दे रहा है। अब वो गाड़ी, इसके पास पहले गाड़ी थी, ये बिना गाड़ी के था तो रौब दिखाता था, मैं बड़ा आदमी हूं, ये मेरे आगे कुछ नहीं लगता। लेकिन अब इसके पास गाड़ी आ गई, मन में कुलबुलाहट हो गई, इतना बढ़िया मकान, इतनी बड़ी गाड़ी। आप देखो कहां पतन होता है मनुष्य का। उसके दिमाग में एक कीड़ा काटना शुरू हो गया कि अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो मेरा क्या होगा, मेरे को कौन पूछेगा। अब तो इसका अभाव बढ़ गया। उस व्यक्ति ने उसके बेटे को, मतलब क्या कहूं, मंत्र तंत्र का शिकार बनाकर रास्ता से अलग करने का सोच लिया। कुछ दिन बेटे की तबीयत खराब हुई। मेरे पास बताया, महाराज अचानक इसकी तबीयत खराब हो रही है। ये घटना मतलब कोई किस्सा नहीं है, कहाँ होता, आपके बीच की घटित बातें ही मैं आपको सुनाता हूं। मेरे पास लेकर आया, मैंने बच्चे को मोटिवेट किया। मेरे पास आने के पहले कहीं उनने झाड़ फूक भी किया था, और झाड़ फूक में जिससे झाड़ फूक कराया उसने बताया कि भैया तुम्हारे लिए ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो दिनों दिन सूखता जा रहा था। मैंने मोटिवेट किया, बच्चे के मनोबल को बढ़ाया, और हमने कहा सामने वाला तुम्हारे प्रति कोई भी भाव रखे, तुम उसके प्रति दुर्भाव मत रखना। ये तो केवल एक निमित्त है। अगर तुम्हारा पापोदय होगा तभी वो कुछ बिगाड़ सकेंगे। अगर तुम्हारे पुण्य का योग होगा तो सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। तुम स्थिर रहो। और मैंने उन्हें नमोकार मंत्र की आराधना करने के लिए कहा। उनने खूब भाव विशुद्धि से नमोकार मंत्र की आराधना की। करीब 6 महीने तक वो परेशान रहा, लेकिन उसकी स्थिति ठीक हो गई। आज वो बहुत अच्छी स्थिति में है, और गांव से हट करके वो बॉम्बे में शिफ्ट हो गया। बॉम्बे में बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है, वहीं उसकी किसी कंपनी में जॉब भी है, वो काम कर रहा है। लेकिन ये आदमी अपने अहंकार की अकड़ में सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश में खुद नीचे आ गया। और आप सुन करके ताज्जुब करेंगे, उस व्यक्ति के लिए पैरालिसिस का अटैक भी आ गया, पड़ा है। कर्म चक्र, व्यक्ति दूसरों के लिए कुचक्र रचता है, पर कभी कभी चक्र उल्टा घूम जाता है, तब उसे समझ में आता है। अहमन्यता मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। मैं आगे बढ़ूं, इस सोच में कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं, पर केवल मैं ही आगे रहूं, ये सोच सबसे घटिया सोच है। समाज में हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, तो चक्र है, कभी जो एकदम नीचे रहता था आज ऊपर है, और कभी कोई शिखर पर बैठता था आज मुनीमी करते फिर रहा है। आप देख लो, तो ये तो अपने समय का चक्र है, चलेगा। मैं सदैव आप सबसे कहता हूं, महान बनने का उपक्रम करो, महत्ता पाने की नहीं। हमेशा इस बात का ध्यान रखो, कभी किसी के सिर पर बैठने की कोशिश मत करो। ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हें सिर पर बैठाने को पागल हो उठे, ये कोशिश होना चाहिए। रास्ता वो हो, मैं बड़ा बनूं, लोग मुझे बड़ा माने, ऐसी सोच रखने की जगह मैं अपने बड़प्पन का परिचय दूं, सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो पहली बात अहमन्यता, दूसरी बात अनुदारता। अनुदारता का मतलब दूसरों के प्रति उदार नहीं होना। जो अनुदार होते हैं वो कभी किसी की प्रगति को सही नहीं सकते हैं। होगी तो तकलीफ होगी, उदार होंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
किसी उदार हृदयी व्यक्ति के पास आप जाओ और आप उनसे कोई सलाह लो तो वो आपको प्रोत्साहित करेगा। उसे इस बात की तनिक भी परवाह नहीं होगी कि ये व्यक्ति मुझसे आगे निकल जाएगा, अपितु इस बात का हर्ष होगा कि चलो एक आदमी कामयाबी के रास्ते पर चल रहा, आगे बढ़ेगा तो अच्छा होगा। लेकिन अनुदार आदमी के पास जाओगे तो वो तुम्हें उल्टी सलाह देकर के उलझा और देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। क्यों? वो हमेशा यही सोचता है कि सामने वाला मेरे से नीचे रहे, नीचे ही बैठना चाहिए, ऊपर आना नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो अहमन्यता, अनुदारता, असहिष्णुता, दूसरों के गुणों को न सह पाने की प्रवृत्ति, सहनशीलता का अभाव, यह भी ईर्ष्या उत्पन्न करता है। किसी की बात, किसी के व्यवहार को अगर हम पचाने में समर्थ हैं, हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होगी। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल असहनशील होते, घर परिवार हो, समाज हो, कारोबार हो, एकदम असहनशील, और वो असहनशील व्यक्ति किसी को पचा नहीं पाते तो फिर ईर्ष्या जैसी दुर्वृत्तियां उनके हृदय में पनपने लगती है। और ईर्ष्या का सबसे महत्वपूर्ण कारण है ओछी मानसिकता, नैरो माइंड। जिनकी ओछी मानसिकता होगी वो ओछापन प्रदर्शित किए बिना रहेंगे ही नहीं। तो इन चार कारणों में एक भी कारण तुम्हारे भीतर पनपा तो ये ईर्ष्या की बीमारी तुम्हें लगेगी ही लगेगी। ये सब खतरनाक वायरस हैं जो तुम्हें भीतर से खोखला कर देंगे। अपने मन को टटोलो। मेरे अंदर अहमन्यता है, मेरे भीतर अनुदारता है, मेरे भीतर असहिष्णुता है, मेरे भीतर ओछी मानसिकता है। तो सोचो, अगर ये चारों में एक भी है तो अभी से सावधान होने की जरूरत है। इन्हें जड़ से उखाड़ करके विदा करो तो हम अपने जीवन का उद्धार कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। अब इन सब के बाद होता क्या है, इसका रिजल्ट, जब मन में ईर्ष्या आती है तो करते क्या है, बोलो? ईर्ष्या से हृदय भरता है तो क्या करते हैं? सबसे पहला उसका परिणाम है बैर, वैमनस्य, विद्वेष। जिससे ईर्ष्या होगी उससे बैर होता है, मनमुटाव होता है, विद्वेष की भावना होती है। होती है कि नहीं होती? जैसे ईर्ष्या, उसके प्रति कभी प्रेम हुआ? कभी नहीं। बल्कि दो लोगों के प्रेम को देखकर ईर्ष्या हो जाती। कोई प्रेम से जी रहा है तो लोगों को नहीं पछता। अगर किसी से कहो कि भैया हमारा 50 आदमियों का परिवार बिल्कुल ज्वाइंट फैमिली, अरे अभी तक तुम लोग अलग नहीं हुए, चल रहा है कैसे? होता है नहीं होता? बैर, विद्वेष और कुचक्र, बैर, विद्वेष और वैमनस्य ईर्ष्या का पहला परिणाम। आपस में खींचातानी होगी, बैर की गांठ बनेगी, एक दूसरे के प्रति दुराव और टकराव की भावना उत्पन्न होती है और लोग उसको कहीं न कहीं से भुनाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं।
इसका दूसरा रूप होता है कुचक्र, षड्यंत्र। ईर्ष्या से विरक्त व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कुचक्र रच लेते हैं, कॉन्स्पिरेसी कर लेते हैं, षड्यंत्र कर देते हैं। तीसरा है हिंसा और चौथा है घृणा और नफरत। बैर वैमनस्य विद्वेष, कुचक्र और षड्यंत्र, हिंसा, घृणा और नफरत, ये सब ईर्ष्या के परिणाम है। बड़ी विचित्र स्थितियां मैंने देखी ईर्ष्या के कारण वैर कैसे। जयपुर की घटना, जैन परिवार की, देवरानी जेठानी दोनों निसंतान थी, दोनों को संतान नहीं। जेठानी को 18 साल हो गए, कोई संतान नहीं, और देवरानी को 7वें 8वें साल में संतान हो गए। अब देखो कैसा विद्वेष। ये जैन समाज के परिवार की बात है। ये केस मेरे पास आया था, मैं जयपुर में था, तो आप लोगों ने भी अखबारों में पढ़ा होगा, बड़ा हाईलाइट हुआ है केस, याद आ गया आपको। और जेठानी ने देखा कि देवरानी को बेटा हो गया, तो द्वेषवश उसने बेटे का गला घोंट दिया। ये हिंसा, विद्वेष का परिणाम। जेल में फंसे हुए। ये ऐसी घटनाएं क्यों घटती है? अगर उसके हृदय में उदारता होती और वो सोचती कि चलो हमारे घर में कम से कम किसी की किलकारी तो गुजरी, मेरे नहीं तो मेरे जवानी को, बड़े भाई को नहीं तो छोटे भाई को, वंश तो एक ही है। अगर अच्छी सोच होती तो यही सोचते, कोई एक तो आगे बढ़ गया। और एक बात बताऊं, जो अच्छी सोच रखते हैं वे आगे बढ़ते हैं, और जिनकी ओछी सोच रहती है वो खुद पिछड़ जाते हैं। एक तरफ ईर्ष्या करने वाले लोगों को भी मैं देखता हूं, और एक तरफ एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार रखकर उदारता से जीने वाले लोगों को भी मैं देखता हूं। जहां ईर्ष्या होती है वहां प्रतिद्वंद्विता होती है, और जहां प्रेम होता है वहां परस्परता का भाव होता है। एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। एक तरफ कॉन्स्पिरेसी है, एक तरफ कोऑपरेशन है। कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र है और कोऑपरेशन सहयोग है। षड्यंत्र का परिणाम सदैव बुरा होता है और सहयोग का परिणाम सदैव अच्छा होता है। अरे कोई आगे बढ़े क्या फर्क पड़ता है, ऐसी सोच रखो। लेकिन दिमाग में जब कीड़ा काटता है तो ऐसा ही होता, उल्टी चाल चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। 4 भाइयों का परिवार, बड़ा धनाढ्य परिवार। 3 भाई एक तरफ, एक भाई एक तरफ। संपत्ति को, बंटवारे को लेकर के आपस में बातचीत चली, खींचातानी हुई। तीनों भाइयों ने बड़े भाई से कह दिया आप हमें जो देंगे सो हम ले लेंगे। लेकिन बड़ा भाई कहता मेहनत मैंने की, सब मैं रखूंगा। होता है कई बार। पांडव तो 5 गांव लेने को तैयार थे, लेकिन कौरवों की बुद्धि खराब थी। आपस में खींचातानी मची। छोटे तीनों भाइयों ने शुरुआत में जितना बना आपस में समझौता करने की दृष्टि से आपको जो देना है दे दें।
लेकिन जब बड़ा भाई नहीं माना तो आपको क्या बताऊं, कभी कभी परिस्थितियां भी मनुष्य को पापी बना देती है। छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या का कुचक्र रच दिया। ये तो भेद खुल गया उसके पुण्योदय से, तो सामने वाला बच गया। अगर भेद खुला नहीं होता तो कहाँ का होता। बाद में पुलिस केस बना, खूब बर्बादी हुई, अंत में समझौता हुआ थोड़ी सी संपत्ति को लेकर। इस तरह की घटनाओं के साथ आप रोज गुजरते हो। कई तरह से लोग करते हैं, कुचक्र रचते हैं। ऐसे कॉन्स्पिरेसी से बचो। कोऑपरेशन की भावना भाव। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, तुम्हें क्या नुकसान है, बढ़ने दो, तुम्हें थोड़ी रोक रहा है। तो बैर, वैमनस्य, विद्वेष, घृणा, नफरत, हिंसा और कुचक्र, ये सब ईर्ष्या के दुष्परिणाम हैं जो हमारी आत्मा के अधःपतन के कारण है। अब महाराज आप तो ये बताओ कि इससे बचे कैसे। ये तो हमें भी पता है कि नहीं पता? बोलो, जितनी बातें मैंने बताई सब आप जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलो, जानते हैं। तो आप तो बताओ कि इनसे बचे कैसे। ईर्ष्या से बचने के 4 उपाय जो आज के पूरे प्रवचन का सार है। सबसे पहली बात, उदारता अपनाएं, उदार बने। उदार बने। कोई भी अगर कुछ करता है, आगे बढ़ता है, तो मन में हर्ष का भाव होना चाहिए और हृदय में ऐसा भाव रखे कि सब आगे बढ़े, सब आगे बढ़े, सब आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। मन में तकलीफ नहीं होगी। मैं आपसे पूछता हूं, आपका एक बेटा है और आपके भाई का बेटा या पड़ोसी का बेटा है, दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद पड़ोसी का बेटा मेरिट में आ गया और आपका बेटा 1-2 नंबर से पीछे रह गया है। मन में क्या होता है, बोलो? अगर आप अनुदार होंगे तो आपके हृदय में कसक और द्वेष होगी। अरे वो निकल गया, हमारा बेटा निकलता, गड़बड़ हो गया, जरूर इसके साथ कुछ छल हुआ। लेकिन आपके मन में उदारता होगी तो आप कहोगे चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा नहीं तो कम से कम भाई का बेटा या पड़ोसी का बेटा तो हुआ। बात तो घर में ही आई, चीज तो घर में ही आई। आप ऐसी क्यों नहीं सोचते? ऐसा क्यों नहीं सोचते? सोच तो हमारे हाथ में। उदार बने। उदार बनोगे, तुम्हारे मन में ईर्ष्या नहीं होगी और किसी के हृदय में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या है तो वो भी शांत हो जाएगी। अक्सर क्या होता है, लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते हैं और जब हमें यह आभास होता है कि उसके मन में मेरे प्रति ईर्ष्या है तो हमारा प्रतिभाव भी बिगड़ जाता है। हम उससे कटे कटे रहना शुरू कर देते हैं। उसके प्रति हम भी उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। यह भी एक कमी है। कहते उदारता को अपनाओगे तो तुम्हारे मन में ईर्ष्या नहीं होगी और अपनी उदारता की अभिव्यक्ति अगर इसी तरह करते रहोगे तो आज जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या कर रहा है उसका हृदय परिवर्तन भी हो सकता है। रवींद्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला, सारे विश्व से उनको बधाइयों का संदेश मिला, प्रशंसा के पत्र मिले,
पर उनका एक जो पड़ोसी था ना, जो उनसे बहुत ईर्ष्या करता था, जल भुनसा गया था और खुलेआम करता था कि अंग्रेजों की गुलामी करके इनने जुगाड़ से ये पुरस्कार पाया। ये आदमी उसके लायक नहीं था। टैगोर साहब के कान तक ये बात पहुंची। वो रोज मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। एक रोज सीधे उसके घर पहुंच गए और चरणों को छुआ, कहा आशीर्वाद चाहता हूं, आपकी कृपा से मुझे नोबेल प्राइज मिला। आशीर्वाद चाहता हूं, आपकी कृपा से मुझे नोबेल प्राइज मिला है। सामने वाला हक्का बक्का, ये क्या? जिसके प्रति मैं इतना उल्टा पुल्टा बोल रहा हूं, वो मुझे नोबेल प्राइज मिलने के बाद मुझे सम्मान दे रहा है, मेरे चरण छू रहा है। उसने उसे गले लगाया, उसकी आंखों में आंसू भराए, कहा रविन्द्रनाथ, सच में तुम ही ऐसे पुरस्कार के अधिकारी हो। मैं तो पता नहीं तुम्हारे बारे में कितना उल्टा पुल्टा सोचता था, लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व इतना गहरा है ये मैंने हाथ जाना है। और वस्तुतः ऐसे गहरे व्यक्तित्व के धनी ही आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपको ऐसा लगे कि किसी के मन में मेरे प्रति ईर्ष्या है, तो क्या आप उससे नजदीकियां बढ़ाकर, उसके प्रति उदार बनकर उसकी ईर्ष्या को प्रेम में परिवर्तित नहीं कर सकते? किया जा सकता है। दूरियों से दूरियां बढ़ती है, तो ये साइड इफेक्ट हो जाता है ऐसा। एक तो हम उदार नहीं रहते तो हमारे मन में ईर्ष्या होती, और किसी दूसरे के मन में ईर्ष्या है और उसके प्रति हमने अपना पूर्वाग्रह बना लिया, तो फिर ये दूरियां और बढ़ जाती है। पहली बात, उदारता अपनाए। दूसरी बात, गुणानुरागी बने। गुणानुरागी, किसी के अंदर कोई गुण हो उसको ग्रहण करने का भाव रखें। कोई अच्छाई हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, नहीं, अच्छाई है, अच्छाई को हमें अंगीकार करना चाहिए। गुणानुरागी वृत्ति अपना करके चले। किसी में थोड़ा भी गुण हो तो हम उसे अपनाने की कोशिश करें। देखो, आपने धूल शोधकों को देखा होगा, क्या बोलते हैं आपके यहाँ राजस्थान में उनको, जो सुनारों के यहाँ झाड़ू लगा करके इकट्ठा धूल इकट्ठा करते हैं? हाँ, न्यारिया, न्यारिया बोलते हैं ना, हिंदी में उसको धूल शोधक बोलते हैं। तो न्यारिया लोग क्या करते हैं? सुनार के दरवाजे से धूल इकट्ठा करके भी सोने के कण निकाल लेते हैं। निकालते हैं? हाँ, देखा है? आजकल आते कि नहीं आते? आते ही होंगे। तो न्यारिया लोग धूल में भी सोना निकाल लेते हैं, और तुम लोग सोने को भी धूल में बदल देते हो। दृष्टि हो, गुणानुरागी दृष्टि होगी, गुणग्राहकता होगी, तो गुणवान की कद्र करने की प्रवृत्ति होगी। जब इंसान गुणवान की कद्र करना शुरू कर देता है, ईर्ष्या अपने आप खत्म हो जाती है। गुणानुरागी वृत्ति हमें कद्र सिखाता है गुणियों की। जब हम कद्रदां बनेंगे, एक दूसरे का बहुमान करेंगे, तो ये चीजें हमारे जीवन में स्वाभाविक तौर पर प्रकट होने लगती है। फिर हमें ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो गुणानुरागी, हमारे यहां तो कहा गया शत्रोरपि गुणवाच्या, शत्रु के भीतर भी गुण देखो। तो मैं तो आपको शत्रु के गुण की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना कर रहा हूं जिनसे आप शत्रुता पूर्ण व्यवहार रखते हो, उनके भी गुणों को अंगीकार करो।
एक दूसरे के गुणों की कद्र करने लगेंगे तो ईर्ष्या कभी नहीं पनपेगी। तीसरी बात, अपनी लाइन लंबी करना सीखिए। आप लोग क्या करते हैं? दूसरों की लाइन छोटी करना चाहते हैं। अरे भाई, अपनी एनर्जी दूसरे को पीछे खींचने में क्यों लगा रहे हो? अपनी ताकत लगाकर खुद को आगे बढ़ाओ ना। कौन रोक रहा है? दो प्रकार के प्राणियों की वृत्ति होती है, एक मछली और एक केकड़ा। आपने देखा मछली का काम क्या होता है? एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है। पहली मछली को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी गति में या अपनी गति में, मछली मछली को क्रॉस करती। यह है एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा। आगे बढ़ने में प्रतिस्पर्धा सर्वथा बुरी नहीं है, ये एक सकारात्मक दिशा है, ताकि आप प्रेरणा पाकर अपने आप को आगे बढ़ाओ। लेकिन केकड़ा क्या करता है? टांग खींचता है। यहां प्रतिद्वंदता है। मैं आगे बढ़ूं, ये मेरी एक सद्भावना है, पर मैं ही आगे रहूं, मेरे से आगे कोई ना निकले, ये असद्भावना है। केकड़े जैसी वृत्ति है। एक आदमी तालाब के किनारे बैठा था, केकड़े पकड़ रहा था। कुछ केकड़े उसके टोकने में थे और वो अन्य केकड़ों को पकड़ रहा था। टोकनी खुली हुई थी और एकदम पानी के पास थी। सामने से राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर अपने कुछ छात्रों के साथ आ रहा था। छात्रों ने कहा कि सर देखिए कितना बेवकूफ़ है, ये एकदम पानी के किनारे बैठा है, इसकी टोकनी खुली है और केकड़े हैं, उछल करके पानी में चले जाएंगे, इसकी सारी मेहनत पानी में चले जाएगी। बोले बेटे तुम्हें नहीं मालूम, ऐसा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले तुम नहीं जानते, ये केकड़े हैं, ये केकड़े हैं, ये पैदाइशी राजनीतिज्ञ होते हैं, जन्मजात राजनीतिक। बोले क्या होता है? बोले एक केकड़ा उचक करके बाहर आने को होगा तो 10 केकड़े उसकी टांग खींच लेंगे, इसलिए ये नहीं जाएंगे। आज समाज में केकड़ों की प्रजाति बढ़ गई है, एक दूसरे की टांग खींचने की प्रवृत्तियां हैं। यहां अंकुश होना चाहिए। आप अपने आप को आगे बढ़ाए, प्रतिद्वंदी ना बने, प्रतिस्पर्धा करके आप अपनी प्रगति करें। तुम्हें लगता है वो आगे बढ़ गया तो तुमको थोड़ी रोका, तुम भी आगे बढ़ो, अपनी गति से चलो। तो सदैव अपनी लाइन लंबी करो। जो मनुष्य अपनी लाइन लंबी करता है उसकी सारी चेतना सकारात्मक दिशा में लगती है। तुम जो शक्ति सामने वाले को पीछे करने में लगा रहे हो, वही ताकत अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाओगे, कहां से कहां पहुंच जाओगे। और नंबर 4 जो महत्वपूर्ण है, औरों की प्रशंसा करने की आदत डालिए। कोई अच्छा करे उसकी प्रशंसा करिए। जहां किसी के प्रशंसा करने की अपेक्षा हो, वहां आपका मौन स्वपर के हृदय में ईर्ष्या को जन्म देगा। प्रशंसा से प्रेम बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ती है। तो किसी ने कोई अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा किया, आज आपने बहुत अच्छा बोला, हमको आप पर गर्व है। हृदय से, मुख से नहीं। आप लोग मुख से तो प्रशंसा करने में होशियार है, सामने सामने प्रशंसा करते हो और पीठ पीछे
छुरा भोगते हैं। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं। अंतर मन से आदत डालिए कि नहीं, जो अच्छा करता है उसे मुझे अच्छा कहना है। झूठी प्रशंसा करने की बात नहीं कर रहा हूं, सच्ची प्रशंसा करो, समय पर प्रशंसा करो। और अगर ऐसी प्रवृत्ति आपने अपना ली, आपके संबंध प्रेम पूर्ण बने रहेंगे और इस तरह की दुर्वृत्तियों से आप अपने आप को बचा सकेंगे। जीवन आगे बढ़ेगा, सबकी प्रगति हो। तो समय आप सबका हो गया है, अपने जीवन को इसी अनुरूप प्रगतिशील बनाएं। तो आज जो 4 बातें आखिरी में मैंने कही हैं, उसे आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, उदार बने। दूसरी बात, गुणग्राही बने। तीसरी बात, अपनी लाइन लंबी करने की कोशिश करें। और आखिरी बात, औरों की प्रशंसा करने की आदत डालें। यदि ये करते हैं, निश्चितः ये हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के पावन आशीष एवं उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित ज्ञान से श्री सम्मेद शिखर जी में आधुनिक तकनीक से बनने जा रहा है एक अनोखा और ऐतिहासिक धर्मायतन यानी गुणायतन। अर्थात संरचना, सोच, सत्य, संस्कृति और स्थापत्य का एक ऐसा अलौकिक संगम जो जैन सिद्धांतों को जीवंत रूप में दर्शाएगा। 14 गुण स्थानों के साथ साथ आत्मा से परमात्मा बनने तक की संपूर्ण यात्रा कराने वाले ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान मंदिर गुणायतन के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर इस पुण्य कार्य को गति प्रदान करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। आप अपनी राशि गुणायतन न्यास के खाते में जमा कर सकते हैं। गुणायतन न्यास बैंक ऑफ इंडिया, पारसनाथ, अकाउंट नंबर 4809201100000043, IFSC कोड BKID 004809। गुणायतन, गुणात्मक विकास का दिव्य सदन।